जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज आप दोस्तों के लिए 3 स्पेशल स्मार्ट पावर टेक्नोलॉजी के सोलर इन्वर्टर लेके आया हूँ, जो कि तीनों ही एक ही किस्म के बने हुए हैं। और ये तीनों ऑनलाइन ऑर्डर और एक ही दोस्त के ये तीनों स्मार्ट पावर टेक्नोलॉजी के स्पेशल इन्वर्टर हैं, जो कि आपकी आंखों के सामने मौजूद हैं। जापानी मॉड्यूल और डबल कोयल और डबल कूलिंग फैन और इसके साथ साथ हैवी कैपेसिटरों के अंदर और वजनी हीट सिंक के अंदर वापडा की शेयरिंग की सहूलत के साथ तीनों इन्वर्टर स्पेशल बड़े बॉक्स के अंदर आपकी आंखों के सामने मौजूद हैं। दो ये हैं इस काउंटर पे और एक टेस्टिंग पे ये लगा हुआ है। तो जैसा कि आप दोस्तों को बताया है कि ये तीनों ही हैवी और स्पेशल इन्वर्टर बने हुए हैं, तीनों बगैर बैटरियों के चलते हैं। और ये तीनों की अगर बात की जाए तो ये मोहतरम एजाज साहब के हैं, स्पेशल तीनों ऑर्डर हैं, जो कि आज से 2 दिन पहले हमें ऑनलाइन ऑर्डर मिला था। तो हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह इन तीनों को कंप्लीट कर लिया है, टेस्टिंग इन दोनों की भी कर ली है। और अब ये आखिरी तीसरे वाला जो है ये टेस्टिंग पे लगा हुआ है। तो सोचा आप दोस्तों को सामने भी इसकी मुख्तसर मालूमात दी जाए और आप दोस्तों को भी इसकी मुख्तसर टेस्टिंग जो है वो करवाई जाए, ताकि आप दोस्त भी बर वक्त फैसला कर सकें और आप भी अच्छा इन्वर्टर ले सकें और आप भी अपने घर के अंदर आप बिजली के बिलों से भी जान छुड़ा सकें और अपने घर के अंदर आप अपनी तमाम चीज़ों को बिल्कुल फ्री, ना बैटरियों की ज़रूरत और ना ही बिजली की ज़रूरत, ना नेट मीटरिंग की ज़रूरत, ना कोई बड़ा सोलर लगाने की ज़रूरत। 8 सोलर पैनल लगाएं, 6 लगाएं, मिनिमम 6, ज़्यादा से ज़्यादा 8, डबल स्टिंग के साथ 16, इस स्पेशल इन्वर्टर के साथ इनके साथ आप लगाएं और आप अपने घर के अंदर 2-2 एसी बैक वक्त चला सकते हैं, फ्रिजें चला सकते हैं, ओवन चला सकते हैं, वॉशिंग मशीन चला सकते हैं और इनके साथ साथ बेशुमार पंखे, लाइट्स, इसके साथ इस्त्री। आप घर के अंदर अगर आप गैस की बचत करना चाहते हैं तो आप हॉट प्लेट दिन के औकात में खाना बनाएं, दूध गर्म करें, चाय गर्म करें, चाय बनाएं। आप किचन का काम भी इस इन्वर्टर से अब ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको स्मार्ट पावर टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर लेना पड़ेगा। इसके साथ आपको मिनिमम 6 पैनल, मैक्सिमम 16 पैनल लगाने पड़ेंगे और आपके घर के अंदर गैस की बचत भी हो सकती है, बिजली के बिलों की बचत भी हो सकती है और तीसरी बड़ी चीज़, आप इस इन्वर्टर के लगाने से बैटरियों की बचत भी कर सकते हैं, ना नेट मीटरिंग की टेंशन। तो आप भी इस इन्वर्टर स्मार्ट पावर टेक्नोलॉजी को एक दफ़ा ज़रूर लगाएं और अपने घर के अंदर बगैर बैटरियों के अपने घर का मुकम्मल लोड इस इन्वर्टर के ज़रिए बिल्कुल फ्री चलाएं। तो इसकी मुख्तसर मालूमात आप दोस्तों के सामने रखूंगा। बड़े कैपेसिटर पीसीबी के अंदर लगाए 3, तमाम कंपोनेंट्स नए। बिग कैपेसिटर हमने एक बाहर लगा दिया टार्क लोड चलाने के लिए। डबल इसके अंदर मौजूद है जापानी, इसके अंदर डबल पंखा लगा रखा है, डबल इसके अंदर कॉइल लगी हुई है, मिली हेनरी इनकी पूरी है, ये आप देख सकते हैं। और वजनी हीट सिंक बिल्कुल थ्रू कूलिंग फैन की हीट सिंक की जानिब है और इसके साथ साथ वजनी बॉक्स है हमारे नए मॉडल के अंदर, ये आप देख सकते हैं। इनके कवर पड़े हैं, डिस्प्ले इनको लगे पड़े हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इनके साथ साथ 2 ऑर्डर जैसे कि आपको बताए हैं, 3 ही ऑर्डर एक ही दोस्त के हैं, तो 2 ये पड़े हैं, दोनों तैयार हैं। इनके अंदर सेम तीनों इन्वर्टर सेम है बिल्कुल। कूलिंग फैन भी 2 हैं, मॉड्यूल जापानी 2 हैं। इसके साथ साथ 3 फेस वापडा की शेयरिंग के लिए ब्रिज लगी हुई है और ये आप देख सकते हैं तीनों इन्वर्टर एक ही दोस्त के, तीनों इन्वर्टर ऑनलाइन ऑर्डर और तीनों बगैर बैटरियों के चलने वाले तैयार हैं। तो आइए अब आप दोस्तों को इनकी मुख्तसर टेस्टिंग भी करवाता हूं। तो इसके लिए आपने करना क्या है, दरमियान में आपने वापडा की शेयरिंग लगानी है, आउटपुट सोलर प्लस नेगेटिव
और ये चीज़ें आपने लगाने के बाद आप इसको करेंगे रन। जैसा कि अभी आपकी आंखों के सामने इसको रन करूंगा, एम्पेयर मीटर के ज़रिए आपको इसके एम्पेयर लोड टेस्ट करवाऊंगा, वोल्ट मीटर के ज़रिए आपको चीज़ें चेक करवाऊंगा। इसके ऊपर अब 9 पैनल का करंट दिया है, तो कितने वोल्टेज अभी 9 पैनल बना रहे हैं, कितना लोड ये चला रहा है, और इसके साथ साथ तो इसके लिए मैंने इसको जो 9 पैनल का करंट दिया है वो आपको दिखा देता हूँ डिजिटल वोल्ट मीटर से। ये देख सकते हैं आप, ये सोलर ऑन है अभी, ये देखें, और ये आप 400 तकरीबन वोल्टेज अभी आ रहे हैं। सुई वाले मीटर के ज़रिए ब्रेकर ऑन है, और आपको डिजिटल मीटर के ज़रिए चेक करवाऊँ। डिजिटल मीटर के ज़रिए जो वोल्टेज अभी बन रहे हैं इसके, वो तकरीबन 400 वोल्टेज अभी इसका बंद है। इसके ऊपर आप एक और स्ट्रिंग भी लगा सकते हैं, 8-8 की 2 भी कर सकते हैं, बेहतरीन रिज़ल्ट आपको देगा। तो इसके लिए अभी ये देखिए एम्पेयर मीटर मैंने आउटपुट के ऊपर लगाया हुआ है, तो आपको अब इसके ऊपर लोड चला के टेस्ट करवाता हूँ, फिर हम इन तीनों को करेंगे। ये दो तो इसी तरह टेस्ट हो गए हैं, और ये तीसरा मैंने सोचा आपको टेस्ट करवा दूँ। तो ये अब जैसे ही ये तीनों कंप्लीट होंगे, इनको हम मुकम्मल पैकिंग करेंगे और अच्छी तरीके से पैकिंग करेंगे ताकि आपके पास भाई जा सब पहुँच सके। तो आप भी इस तरह का इन्वर्टर ख़रीदना चाहते हैं तो कोई मुश्किल नहीं, आप पूरे पाकिस्तान के अंदर इस तरह का इन्वर्टर गारंटी के साथ ख़रीद सकते हैं। नंबर आपके डिस्प्ले के ऊपर मौजूद है। तो हम इन तीनों को फिर करेंगे पैकिंग और फिर हम करेंगे इनको डिलीवर। तो आइए अब आपको इसकी मुख्तसर टेस्टिंग। मेरे पास 6 रॉड हैं, ये आप देख सकते हैं। आउटपुट ब्रेकर है 1 2 3 4 5 6 रॉड हैं टोटल। 1000 वाट का एम्पेयर मीटर आउटपुट के ऊपर है। तो आपको फिर इसके एम्पेयर जो हैं वो भी टेस्ट करवाऊंगा, कितने एम्पेयर इसके ऊपर मैंने आपको लोड चेक करवाया है। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं ऑन। स्मार्ट पावर सोलर इन्वर्टर रन हो चुका है। तो साथ साथ आपको एक और चीज़ भी चेक करवा दूं, इस इन्वर्टर के आउटपुट के जो वोल्टेज हैं वो कितने हैं, ताकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके। एसी वोल्टेज और ये इसकी आउटपुट, और आपको मीटर की प्राडों के ज़रिए इसके आउटपुट के जो वोल्टेज हैं वो चेक करवाऊँ। बहुत से लोगों को गलत फहमी है, हमारे एनर्जी सेवर, हमारे मोबाइल चार्जर, हमारे घर के पंखे जल जाते हैं, तो वो आप अगर सस्ता बाज़ारी इन्वर्टर अनाड़ी कारीगरों से ख़रीदेंगे तो आपके वही हाल होगा जो आजकल मार्केट के अंदर लोगों के साथ हो रहा है। आपसे हमेशा यही दरख्वास्त करूँगा, स्मार्ट पावर टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर का इंतखाब करें, अच्छे इन्वर्टर का इंतखाब करें। आपका इन्वर्टर भी जिससे महफूज हो, आपका पैसा भी महफूज हो। तो अभी हम इन्वर्टर को रन करते हैं। इसकी आउटपुट के जो वोल्टेज हैं वो आपको चेक करवाता हूँ। इसके आउटपुट इस टाइम कितनी निकल रही है, जिससे आपके सेवर, आपके घर की तमाम चीज़ें जो हैं वो महफूज हों। तो आप देख सकते हैं इस टाइम 226 वोल्ट इसके आउटपुट हैं। सोलर के वोल्टेज भी आपको चेक करवा चुका हूँ। 9 पैनल का इस टाइम कितना करंट आ रहा है, तो इस टाइम आउटपुट 226 वोल्ट इसकी बन रही है। तो एम्पेयर मीटर भी आपको दिखा चुका हूँ, तीनों चीज़ें आपको दिखा चुका हूँ। तो अब हम इसके ऊपर 1 बाई 1 इसका लोड चलाते हैं। सबसे पहले एक रॉड है, आपको एम्पेयर चेक करवा दूँ, 3 एम्पेयर हैं आउटपुट, आप देख सकते हैं। तो इसके बाद आपको बाकी का जो लोड है वो भी टेस्ट करवाता हूँ। 2 3 4 5 9 पैनल का इस टाइम कितना करंट बन रहा है, कितने एम्पेयर लोड चल रहा है बगैर वापडा की शेयरिंग के, वो आप देख सकते हैं। तकरीबन 13 एम्पेयर। और आज मौसम जो है वो भी कुछ अबर आलूद है, बारिश का भी इम्कान है, लेकिन इस टाइम इसके ऊपर 11 एम्पेयर चल रहे हैं। आपको सोलर की कंडीशन दिखाऊं कितना डाउन है, तो ये आप डिस्प्ले के ऊपर भी देख सकते हैं, इतना सोलर आज डाउन है। आपको बजरिया वोल्टेज भी टेस्ट करवा देता हूं कि सोलर इस टाइम कितना डाउन है, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि इस टाइम जो सोलर है वो इस इन्वर्टर को कितना मिल रहा है। मीटर की ब्राडों को आप देख सकते हैं, ये देखें 200 वोल्टेज बचे हैं, बाकी डीसी, ये देख सकते हैं। मौसम बहुत ही अबर आलूद है, जिसकी वजह से इतना साफ रिज़ल्ट नहीं है, लेकिन हम इनको इसके बावजूद जैसे ही धूप आएगी, मौसम बेहतर होगा, फिर दोबारा टेस्ट करेंगे। फिर हम इसको अच्छी तरीके से टेस्टिंग करने के बाद भाई जासा को डिलीवर करेंगे। इस टाइम 11 एम्पेयर 5 रॉड चल रहे हैं। धूप अच्छी होती तो यही तकरीबन 16 से 17 एम्पेयर बन जाते, और यहाँ पे सेल भी
पूरे होते, डीसी वोल्टेज भी पूरे होते और इसका बेहतरीन रिज़ल्ट होता।